मरियम नवाज जब भी कैमरे के सामने आती है बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाती है, इसलिए अवाम इसे एक अच्छी लीडर माने या ना माने एक जबरदस्त ड्रामा क्वीन जरूर मानती है, क्योंकि सर्जरी क्वीन जैसी अदाकारी कोई बड़ी से बड़ी अदाकारा भी नहीं कर सकती। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सर्जरी क्वीन गधे को अपना बाप बनाने की एक्टिंग कर रही है। नहीं, मेरा मतलब है शाहिद खाकान अब्बासी को इज्जत देने की अदाकारी करती नजर आ रही है। आप भी ये देखकर हैरान होंगे कि जो खातून अपनी पार्टी के सीनियर ओहदेदारों को एक दरबान से ज्यादा हैसियत नहीं देती, वो शाहिद खाकान अब्बासी को कुर्सी पेश कर रही है, वो भी नहायत अदब से। इसकी वजह यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी सर्जरी क्वीन की अच्छी खासी छतरोल कर चुके हैं। अब मरियम नवाज मीडिया के सामने आजिजी दिखाकर ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैं एक बेहतरीन लीडर हूँ, लेकिन हम मरियम नवाज को कहना चाहते हैं कि ये सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि अवाम शरीफ खानदान को मुस्तरद कर चुकी है। इसलिए अब इनकी कोई ड्रामेबाजी काम नहीं आएगी। हाँ, वक्त गुजारी के लिए ये 2-4 बंदों में खुद को लीडर समझ के तकरीर करने पर हमें कोई एतराज नहीं है। ये और तो कुछ कर नहीं सकती, अवाम को तफरीह के मौके जरूर फराहम कर देती है। ऐसे झूठ बोलती है कि बंदा दंग रह जाए कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। वैसे अगर झूठ और बेशर्मी के हजारों अवार्ड हो तो तब भी शरीफ खानदान के लिए कम पड़ जाएंगे। इस खानदान में एक से बढ़ के एक बेशर्म मिलेगा। मरियम नवाज बेशर्मी के सारे अवार्ड अपने खानदान को दिलवाकर खुद सती सावित्री बनना चाहती है, इसलिए तो मोहतरमा ने नवा टोपी ड्रामा शुरू कर दिया। महंगाई पे सवाल करने पे मरियम नवाज ने इस हुकूमत और इसकी कारकर्दगी से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा, ये हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाशी पाकिस्तान होंगे। ये सुनकर तो मेरी हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही। ये अवाम को इतना पागल समझते हैं कि अवाम अब इन दोनों भाइयों को बारियां देती रहेगी। असल में ये लोग अवाम को कम अकल समझते हैं और अभी तक इनकी सोच और सियासत 20 साल पुरानी चल रही है, इसलिए समझते हैं कि लोगों को फरेब दे लेंगे। लेकिन इनकी यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अब अवाम को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। एक वक्त था पटवारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मीनारे पाकिस्तान ड्रामे किया करते थे। कुदरत ने पटवारियों को उस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि मरियम नवाज अपनी हुकूमत को कह रही है, ये हमारी हुकूमत है ही नहीं। ये वैसी ही बात है जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है और सोचता है बिल्ली इसको नहीं देख रही, हालांकि बिल्ली उस पर गात लगाए बैठी होती है। इसी तरह अवाम सर्जरी क्वीन की तमाम ड्रामेबाजियां देख रही है। सर्जरी क्वीन कह रही है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के फैसले की मुखालफत में वो अवाम के साथ है। इससे ज्यादा घटिया मजाक क्या हो सकता है। तारीखे इंसानी का पहला वाकया है जब हुक्मरान कह रहा है कि हुकूमत का फैसला गलत है। फिर मोहतरमा कहती है कि मियाँ साहब नाराज हुए हैं। पहले तो मैं समझी कि मियाँ नवाज शरीफ की बात हो रही होगी, लेकिन जब ये पढ़ा कि मीटिंग छोड़कर चले गए तो मालूम हुआ ये शहबाज स्पीड के बारे में ही कहा जा रहा है, क्योंकि किसी भी सरकारी मीटिंग में वो ही शरीक हो सकते हैं, बहूजी तो लंदन है। फिर कहती हैं कि मियाँ साहब ने कहा कि हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं होऊंगा। याद रखिएगा कि ये पार्लियामेंट के सरबराहान के अल्फाज हैं। एक मुल्क का वजीर आजम हुकूमत के फैसले में शामिल नहीं हो रहा। कौन लोग हैं ये, क्या समझते हैं हमें? अच्छा, बिलफर्ज मियाँ साहब से मुराद बहूजी ही हैं, तो माशूक की तरह रूठने की क्या जरूरत थी? इनका तो हुक्म चलता है पार्टी पर और हुकूमत पर फैसला तब्दील कराएं हुजूर। ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। या फिर ऐसा करें, सिर्फ इतना बता दें कि आपकी भी नहीं चलती। अगर ऐसा है तो लगे हाथों ये भी बताते जाएं कि हुकूमत कर कौन रहा है। मरियम नवाज के झूठ अक्सर बेनकाब होते रहते हैं, लेकिन ये दिल पे नहीं लेती और अगले झूठ की ट्रेन पे सवार हो जाती है। सर्जरी क्वीन का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। रात मरियम नवाज कह रही थी कि अडियाला और कोट लखपत जेल में इसे 50 सेंटीग्रेड गर्मी वाले डेथ सेल में रखा गया। इतनी गर्मी होती थी कि मैं फ्राई पैन गर्म करके इससे कपड़े इस्त्री कर लेती थी। आप अगर थोड़ी सी तहकीक करें तो पता चल जाएगा कि अडियाला का मौसम सारा साल खुशगवार रहता है। जब सरगोदा में दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड होता है और लोग गर्मी से बिलक रहे होते हैं, उस वक्त भी अडियाला में दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड होता है। अडियाला का साल भर में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड है। जी हाँ, पता नहीं ये लोग और इनके सपोर्टर्स किस दुनिया में रह रहे हैं। मरियम नवाज को तंजीम साजी के अलावा कोई ओहदा देना जमहूरियत के साथ मजाक है। सियासत में बड़ी बड़ी खवातीन देखी, मगर इन जैसी बदजुबान औरत आज तक नहीं देखी। इनकी कोई तकरीर उठाकर देख लें, सिवाय इल्जाम तराशी, बदजुबानी और झूठ के अलावा कुछ नहीं होता। इनको चाहिए कि कोई कौम को प्लान देती कि बदकिस्मत मुल्क को कैसे बेहतर किया जाए, महंगाई को कैसे कम किया जाए। 75 साल से मुल्क आफत के शिकंजे में है, इसे निकालने की कोई तरगीब, तबाहशुदा मईशत के लिए कोई मशवरा देती। बल्कि ये तो इमरान खान को गाली देने का प्लान लेकर निकली हुई है। खैर, नानी की बकवास से खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खान की कारकर्दगी को एक दुनिया मानती है। वैसे मानती तो सारी दुनिया मरियम नवाज की जालसाजी को भी है। मरियम नवाज अपना सारा वक्त और तवानाई कोसने देने, झूठ बोलने और 2 नंबर वीडियो नेस, जाली ऑडियो बनाने जैसे मनफी कामों में सर्व करती है। नानी बन गई है, लेकिन इसे अकल मत न जाने कब आएगी। वैसा लगता तो नहीं कभी अकल आएगी। मरियम साहिबा में इतनी वाफर मिकदार में अकल है कि जब खान साहब ने अबू बकर नामी बच्चे की शर्ट पर दस्तखत किए तो इस जाली क्वीन ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये सब एक मंसूबा है, बच्चे को पैसे देकर लाया गया है। चले मान लिया खान साहब से मिलकर ऑटोग्राफ लेने वाले बच्चे का मामला स्क्रिप्टेड था, सब ड्रामा था, पर ए दसो दूसरे सियासतदानों को क्यों साथ चढ़ा हुआ था? एक ड्रामा इस कदर सवार है, हर कोई बच्चा पकड़े ऑटोग्राफ दे रहा है। मुझे लगता है कि अब इश्तिहार भी आएगा। जरूरत है एक 13-14 साल बच्चे की जो हमारे मद्दाह होने की अच्छी अदाकारी कर सके। खैर, मरियम नवाज साहिबा के तो पढ़ाई में पीछे और चालाकियों में आगे रह जाने वाली वजूहात में नकल करना भी शामिल था।
था। मुसूफा नकल इस कदर संजीदगी से करती थी कि अक्सर उस्तानी को बताना पड़ता था कि बेटा नकल शौक से करो, लेकिन यकीन करो तुम्हारे से आगे बैठी बच्ची का नाम, रोल नंबर और सबसे अहम अब्बा जी का नाम हर सूरत तुमसे मुख्तलिफ है। लेकिन आप तो जानते हैं ना, ये जाली क्वीन खुद को बहुत ओप चीज समझती है। इसी गरूर में झूठ और साजिशें भी ऐसी करती है जो बहुत कम वक्त में लोगों के सामने आ जाता है। लेकिन मरियम नवाज का एक प्लस पॉइंट इनकी सबसे बड़ी सपोर्ट है, और वो सपोर्ट बेशर्मी है। दिल से और दर्दे दिल से निकली बात आप 1000 मरतबा करें वो असर करती है, लेकिन बनावट और मकार से लिबरेज बात से पहली ही नजर में कराहत होने लगती है। जैसे कि मरियम नवाज की बनावटी और एक्टिंग से भरपूर मसनूई तकरीर आप सुन लें, चंद ही लम्हों में आप उतार जाएंगे। मुझे तो मरियम नवाज की मकारी के उस अंदाज से ही चिढ़ होने लगती है जब वो तकरीर के दौरान कोई बात करके इंतहाई मुतकब्बिराना अंदाज से होंठ दबाते हुए गर्दन टेढ़ी करके दुपट्टे को ठीक करने लगती है। हैरत है ऐसे ड्रामाई अंदाज को देखकर भी जब लोग मरियम नवाज को लीडर समझने लगते हैं। ऐसे बेवकूफों का क्या किया जाए। मरियम नवाज से बड़ा झूठा और मुनाफिक इंसान जिंदगी में नहीं देखा। हैरान सुबह दोपहर शाम इसके लामहदूद झूठ सुनने के बावजूद भी कुछ लोग इसे लीडर मानते हैं। कोई नॉर्मल इंसान मरियम नवाज जैसी झूठी औरत को लीडर नहीं कह सकता। ये शर्फ सिर्फ पटवारियों को ही हासिल है। झूठ बोलने के बाद जिस तरह का इत्मीनान मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब के चेहरे पर नजर आ रहा है, वैसा आम चोरों में नहीं आता। नून लीग की क़यादत इस वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज पर मुश्तमिल है। इनमें से सबसे ज्यादा कायदाना सलाहियतें मरियम नवाज रखती हैं। अब आप खुद सोचें कि जिस जमात का बेहतरीन असासा मरियम साहिबा हो, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। जिस बुहरान से नून लीग गुजरी है, ये बुझती शमा की आखिरी फड़फड़ाहट है, जिसे बूटों से निकालने वाले तेल ने बुझने से बचाया हुआ है। ये तेल जिस दिन खत्म हुआ, नून लीग बतौर बड़ी जमात मादूम हो जाएगी। अगर बूटों की मदद शामिल भी रही तब भी नून लीग के खात्मे में कुछ देर लग सकती है, मगर अंजाम यही होना है। ऑडियो लीक्स में मरियम नवाज पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर इसरार करती सुनाई देती हैं, जबकि ट्विटर पर इस फैसले पर बरहमी का इजहार करती हैं। ये चचा की सियासत खत्म करके अपनी सियासत चमकाने का अहमकाना तरीका है। इनके झूठ अब बच्चों को भी याद हो चुके हैं। ये बहुत ही अदना दर्जे की सियासत है जो किसी भी माशरे में ज्यादा देर नहीं चल सकती, कुदरत के कवानीन के खिलाफ है। इसलिए पीटीआई को दबाव बरकरार रखते हुए तहम्मुल से काम लेना चाहिए। नून लीग अपने सियासी जवाल के सफर में फुल स्पीड से दौड़ रही है। इसी फुल स्पीड को ब्रेक लगाने के लिए सर्जरी क्वीन अजीबो गरीब किस्म की एक्टिंग करते हुए शाहिद खकान अब्बासी को कुर्सी का रास्ता दिखा रही हैं। चलो इस बहाने शाहिद खकान अब्बासी को भी अपनी पार्टी में इज्जत और एहतराम मिला। वैसे जानते तो वो भी हैं कि ये सारा प्रोटोकॉल जाली है। अभी कुछ दिन पहले सर्जरी क्वीन नाम लिए बगैर शाहिद खकान अब्बासी की छतरोल करते हुए कह रही थी कि मेरे ओहदे की बातें हो रही हैं, मैं ओहदों की मोहताज नहीं। मुरूसियत बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो, अवाम की मोहब्बत को मुरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। और अब जब सर्जरी क्वीन की सियासी कश्ती बुरी तरह डोल रही है, तो ये गधे को बाप बना लेने वाले मुहावरे पे अमल कर रही है। मरियम नवाज की सियासत देखकर एक बात तो माननी पड़ेगी, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर नून लीग दिन ब दिन मकबूल हो रही है। पहले 1 करोड़ बंदा गालियां देता था, अब सारा पाकिस्तान दे रहा है। जब पार्टी लीडरों की नजरे करम सिर्फ अपनों पर हो तो वो जमहूरियत नहीं मुरूसियत कहलाती है। जैसे बिल्लो रानी, मुल्ला डीजल, असवंद यारवली और अब मरियम नवाज वगैरह। मरियम बीबी सिर्फ तुम भी रोटी नहीं खाती, अवाम भी खाती है। भले से एक वक्त ही सही, अवाम को लेक्चर मत दो। अवाम अब तुम्हारी किसी चाल में नहीं आएगी। इसीलिए 4 घंटे मेकअप करवाने के बाद कैमरे के सामने आकर अदाकारी करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें पटवारियों के सिवा कोई लीडर नहीं मानेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।